हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीत एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। एंड आज का डे स्टार्ट होता है पर्यावरण से। एंड आप सभी को सावन के सोमवार की शुभकामनाएं दिल से। और शिव जी ऐसा करे कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और आप अभी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और जिसके लिए मुझे देखने आए हो, तो वो आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप भी टीचर बने। एंड मेरी भी यही शिव जी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सभी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और मैं भी मेरा भी जो एम है उसको भी मैं पूरा कर पाऊँ, एक टीचर बन पाऊँ अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ को सक्सेस बना पाऊँ। बस यही सोच के अपने दिन की शुरुआत मैं भी करती हूँ। एंड आज मेरा भी फास्ट है। एंड पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं रहूँगी, बट कैसे हुआ कि अचानक से फिर ये हुआ कि चलो व्रत रह ही लेते हैं। देन मैं भी व्रत थी एंड मेरे हस्बैंड भी व्रत थे, दोनों लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि आप रहोगे, तो बोले हाँ रहूँगा। देन मेरा भी मन नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी रह ही लेती हूँ साथ में। सो हम लोगों ने साथ में फास्ट किया आज एंड खाए पिए जो भी, और बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। और एक गुड न्यूज़ थी और बैड न्यूज़ भी थी। गुड न्यूज़ ये थी कि बिहार का जो टीचर की वैकेंसी आई है उसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, ये तो क्लियर हो गया है। एंड बैड न्यूज़ ये है कि उसमें जो ऑप्शन रहेंगे वो 5 ऑप्शन रहेंगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑप्शन को चूज़ करने में कि करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर आपको तुक्का लगाना होगा, गेस करना होगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार का पीसीएस का पेपर मैंने दिया हुआ है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है 5 ऑप्शन वाला। और बिहार के सारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम 5 ऑप्शन ही रहते हैं। तो अभी देखो क्या होता है। उसने तो कल आज ही अभी शाम को OMR अपना सेंड किया है अपने ऑफिशियल चैनल पे, तो मैंने भी देखा, तो मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। एंड यही बस है, अपना मैं स्टॉप वॉच चालू करके फिर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ एनवायरनमेंट की। एंड इसके बाद फिर मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ूँगी। एंड मे भी 1 या 2 दिन में मेरा एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। देन मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी एंड मैं भी शायद साइंस पढूं, क्योंकि साइंस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है। बीपीएससी पीसीएस का पेपर मैंने दिया हुआ था, उसमें साइंस तो ऐसे दिया हुआ था कि हवा भी नहीं लग रही थी। बस मुझे यही सोच के टेंशन हो रही कि इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन ना दे दे कि किसी को आए ही ना। बस थोड़ा थोड़ा डर है। एंड आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्या डर लग रहा है या नहीं? क्योंकि अगर नहीं लग रहा है तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर डर लग रहा है तो ये जायज़ है डर, क्योंकि जहाँ डर नहीं होता वहाँ सक्सेस नहीं होती, वहाँ कुछ भी नहीं होता, लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं सकता। बस ऐसे ही पढ़ाई चल रही है। एंड अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो मुझे सेंड कर सकते हो। एंड कुछ लोग के क्वेश्चन आते हैं कमेंट में मेरे कि पढ़ाई कैसे करें, कितने घंटे की करें। तो मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ाई करते हो, हाउस वाइफ हो मेरी तरह, आपको टाइम अगर नहीं मिलता होगा तो जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ें। आप घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ें, बस जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको बार बार रिवाइज करें। अगर ऑनलाइन है क्लासेस हैं तो उसको ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के सुनते रहें। एंड हो सके तो उसके नोट्स बना लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें। बस ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको टाइम मिल सकता है पढ़ने का। एंड आज सावन का पहला सोमवार था तो मैंने भी ग्रीन पहना हुआ है। एंड एक चूड़ी भी मैंने आज डाल ली है। अक्सर तो मैं चूड़ियाँ पहनना प्रेफर नहीं करती, मुझे पसंद नहीं आता, कभी कभी डाल लेती हूँ एक चूड़ी। एंड जिस हाथ से लिखना रहता है उसमें तो नहीं ही डालती हूँ। एंड इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना मैथ्स पढ़ा। मैथ में मैं परसेंटेज पढ़ रही हूँ। एंड आज या कल शायद ख़त्म हो जाए ये वाला चैप्टर। एंड आज इवनिंग के टाइम पे मैंने एक मॉक भी दिया है फर्स्ट का, जिसको सिर्फ पास ही करना है। तो उसको लास्ट में मैं आपको अपने मार्क्स भी शेयर करूँगी कि कैसा हुआ मेरा पेपर। एंड मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं
पास मैं हुई या नहीं हूँ, बस 30 ही मार्क्स लाने थे। बट थोड़ा सा डर तो लग रहा था पहली बार जब दे रही थी। एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो आप लोग वो एरिया अपना पढ़ लीजिएगा। एंड पूरा इंग्लिश या पूरा हिंदी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही है। एंड आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। जब तक आप बने नहीं रहेंगे तब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी मेरे वीडियो से। और मेरे वीडियोस का बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें, बस देखते रहें। ऐसे कुछ छोटी छोटी नॉलेज होती है जो मैं कभी कभी ऐसे शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में। तो अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आप स्पीड ज़्यादा कर लें। वैसे मैं इतना फास्ट भी नहीं बोलती हूँ कि स्पीड ज़्यादा कर लेंगे तो समझ नहीं आएगी मेरी वॉइस। एंड मैथ्स को पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो सभी के लिए हो जाता है, बट अगर आप डेली मैथ्स लगाते हो तो ये डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा एंड समझ में आने लगता है कि क्या है कैसे है। क्योंकि मैथमेटिक्स वो कहते हैं ना, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज़ की, आपको वो कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह मैं भी प्रीवियस ईयर अपना अब स्टार्ट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं पूर्वावलोकन से सब्जेक्ट पढ़ूँगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। कुछ सब्जेक्ट तो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में बस जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सारे अनुच्छेद हो गए, ऐसे कुछ चीज़ें अगर आप रट लेते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता है। एंड पार्लियामेंट हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बहुत चीज़ें तो हम लोग को पहले से ही पता है, तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। एंड आज मेरा फास्ट था तो मैंने मैथ्स लगाने के बाद बनाया था, आलू फ्राई किया था। बट बिना नमक का तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट खाना तो था ही कुछ, तो यही खा लिया। एंड इसको खाने के बाद फिर मैंने अपना पहला मॉक दिया। जस्ट मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, ऑनलाइन दे रही हूँ। एंड कहाँ से मैं दे रही हूँ तो ये है टेक्स्ट बुक का ऐप। इसका सब्सक्रिप्शन मैंने पहले से ले रखा था लेखपाल के लिए, जो अभी तक चल रहा है। और देखो अभी कितना दिन चलता है, लेकिन जब तक चलेगा तब तक इसी से करूँगी। एंड इसमें इंग्लिश का पहले दिया हुआ था और हिंदी का बाद में दिया हुआ है। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, एंड एक वो होता है, एक पैसेज दिया हुआ था, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड ऐसे नाउन प्रोनाउन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो दिया हुआ था। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, जो मुहावरा हिंदी में कहते हैं, वो भी आया था इसमें। एंड ऐसे ही चैप्टर दिए हुए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। एंड हिंदी में बता दें तो हिंदी में भी एक पैसेज था कहानी का और एक पद्य का था, कविता का, 2 पैसेज थे। एंड कारक से 2-3 क्वेश्चन थे। एंड मुहावरा लोकोक्ति से और संधि से था, समास से था, ऐसे ही मतलब सारे जो चैप्टर होते हैं इम्पोर्टेंट उससे था। विशेषण से था, संज्ञा से भी था, और 2-3 क्वेश्चन तो काल से, जो टेंस जिसको कहते हैं हिंदी वाले में, इससे था। ऐसे ऐसे था। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मैं अपने मार्क्स भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो और मेरा फिनिश हो जाता है। एंड मैं 100 में से टोटल 63 मार्क्स गेन करती हूँ। एंड आज मेरा पहला टेस्ट था तो खुशी हुई थोड़ी सी कि हाँ चलो अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े भी मैं कर सकती हूँ। एंड पहले पेपर में 25 में से 12 सही हुए हैं और 75 में से 51, तो अच्छे मार्क्स आए हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट मिला हुआ है। एंड इवनिंग के टाइम पे फिर मैंने बिहार जीके पढ़ा इसको करने के बाद। एंड बिहार जीके में मैंने जस्ट एक PDF आया था ऑनलाइन ऐसे ही, तो मैंने उसको निकलवा लिया। बिहार का जो तथ्यसार है, ऐसे इसका नाम है, घटना चक्र की बुक है, इसी से मैं पढ़ी हूँ। एंड आज मैं पहले दिन पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा था। बस इसमें
यही सब पढ़ रही थी कि इसमें ज़िले कितने हैं। एंड अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप इसके बिहार में कितने ज़िले हैं इसको ज़रूर आंसर कीजिएगा, कितने ज़िले हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको पता है या नहीं, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता थी। एंड लोकसभा में सीट है 40, विधानसभा सीटों की संख्या है 243। ये थोड़ा सा अपने आप जैसे याद हो गया है। एंड राज्यसभा में 16 सीट हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिसको जैसे हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िले, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, ये तीनों ज़िलों अगर देखें तो वेस्ट साइड में यूपी के पास में है, तो तीनों पास में ही हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात के ज़िले देखें तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, ये तीनों ज़िले भी पास पास में। ऐसे 2-3 मतलब ऐसे थे, उसमें तीनों ज़िले पास पास में थे। तो ये बड़ी अच्छी लगी मुझे चीज़। तो फिर इसके बाद फिर मैंने अपना मैं रीजनिंग अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ उसी से। और अगर आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप लोग भी ले लीजिए चाहे जहाँ का सब्सक्रिप्शन, एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको वो चीज़ बहुत, अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत टफ लगेगा एंड आप कर भी नहीं पाओगे। एंड मैं एसएससी के सब्सक्रिप्शन में जाके कर रही थी, तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि एसएससी में 10 क्वेश्चन रहते थे एंड 7 मिनट ही दिया था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि मैं उसको कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे ना थोड़े टफ लग रहे थे मुझे। बट जैसे तैसे पहली बार में तो मैं कर ही नहीं पाई, टाइम फिनिश हो गया। दूसरी बार में मैं करी, बट 2 क्वेश्चन उसमें भी बच गए। बस ऐसे ही है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।